अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जाकर देख सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसको आप एक फेसबुक पेज के थ्रू, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है गिवन दैट टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। नीचे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको एस और टी जो है दो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं और एस की अगर आप रो वाइज देखें 1, 2 और 4 कुछ वैल्यूज हैं, नीचे कुछ वैल्यूज मिसिंग है। टी की जो वैल्यूज गिवन है वो 80 है, 0.08 है और 0.01 है, यानी डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। कहीं पे एस की वैल्यूज गिवन है और टी की मिसिंग है, कहीं पे दोनों की गिवन है। तो जो मिसिंग वैल्यूज है बेसिकली हमने वो फाइंड आउट करके दिखानी है। ये जो बॉक्स आपके पास एम्प्टी है इनको हमने कंप्लीट करना है, इनकी जगह वैल्यूज लिखनी है। और दूसरी बात जो चीज़ गिवन है वो है कि टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस क्यूब का। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि दो तरह की जो है हम रिलेशन बना सकते हैं दो क्वांटिटीज़ में, एक है डायरेक्ट रिलेशन और एक है इन्वर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन उसको बोलते हैं कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं दूसरी क्वांटिटी भी सेम बिहेवियर शो कराती है, वो भी इंक्रीज होती है। और अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी अगर सेम बिहेवियर शो करवाए तो इसको हम बोलते हैं कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर इसका उल्टा हम कर लें कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए, या दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज करने से फर्स्ट वाली क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए, यानी डिफरेंट आपको जो है बिहेवियर मिले दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली। इन दो क्वांटिटीज़ को हम बोला करेंगे आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे टी और एस क्यूब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने ये टेबल को जो है कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ स्टार्ट करेंगे वो हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है कि t जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है s क्यूब के या s⁻³ के। तो सबसे पहले तो आपने इससे एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि आपको हेल्प करेगी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकालने के लिए, जिसको हम k भी बोलते हैं। तो जितने भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस हैं इसके अंदर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकालेंगे, यानी k की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें इनको पहले एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आए तो जिन दो पैरामीटर्स के बारे में या जिन दो क्वांटिटीज को कहा गया हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने उनको इस तरह लिखना है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे टी जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एस क्यूब के। तो आप इसको लिखेंगे 1/s क्यूब। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर इस तरह की फ्रैक्शन आती है। तो जो चीज़ किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपने ऊपर 1 लिख देना और नीचे वो पैरामीटर लिख देना है जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो है। ये कंपाउंड प्रोपोर्शंस के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऊपर भी कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन इस केस के लिए क्योंकि सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी को आपने 1/that पैरामीटर ही लिखना है इस तरह की फॉर्म में। अब अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप क्या होगा कि आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना है। तो जब भी आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया करेंगे तो आप हमेशा इक्वल टू का साइन लगाया करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगाया करेंगे जो कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा होता है, जिसको हम लिखते हैं k। और वो जो k हम यहाँ पे लगाएंगे वो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद k ही बन जाएगा, यानी k ही लिखा जाएगा यहाँ पर और नीचे आपके पास आ जाएगा s क्यूब। और इस इक्वेशन का नाम आपने रख देना है इक्वेशन नंबर 1 या कोई और भी नाम रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाली इक्वेशन बनाई, पहली वाली, इधर से आपने इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करके इक्वलिटी का साइन इंट्रोड्यूस करवाया। ऊपर आपके पास k आ गया क्योंकि k 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो k लिखा है और नीचे s क्यूब आ गया। अब यहाँ तक आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने अपना जो टेबल है जो कि हमने कंप्लीट करके दिखाना है, जो कि मिसिंग बॉक्स हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने उस कॉलम को देखना है जहाँ पे आपको इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन है। और वो अगर आप नोटिस करें सबसे पहला कॉलम है जहाँ पे आपको s की वैल्यू भी गिवन है 1 और t की वैल्यू भी है गिवन जो कि है 80। तो ऐसा कॉलम ढूंढते हैं जहाँ पे दोनों पैरामीटर्स गिवन हो। जब तक दोनों पैरामीटर्स गिवन नहीं होंगे k की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने इन दोनों पैरामीटर की वैल्यूज ढूंढनी होगी। जब आप वो ढूंढ लेंगे उसी को पुट करने से k की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी है, वो है 1
और टी की वैल्यू पहले कॉलम से, जो कि मैं अभी टिक भी कर चुका हूँ ऊपर, वो है 80। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये के की वैल्यू निकालने की हम जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे टी की जगह पर अब आप इसी इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दें 80। तो देखिए मैंने टी की जगह पे 80 लिख दिया, आगे इक्वल टू का साइन, के की तो वैल्यू निकाल रहे हैं यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको वैसे ही लिख दें। और एस क्यूब, एस की जगह पे आएगा 1 और इसके ऊपर पावर 3 डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी पावर कितनी है 3। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको हम जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे 80 लिख लें और यहाँ पे के वैसे ही लिखें, और 1 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 को आप कितने ही मरतबा मल्टीप्लाई कर लें इटसेल्फ तो 1 ही आंसर आता है, तो यहाँ पे आएगा 1। और ये 1 इस के से डिवाइड हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो डिवाइड हो रहा था 1 ये यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जस्ट बचेगा के। तो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू आ गई, 80 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 80, यानी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, वो है 80। अब इस कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू से अब हम सारी वैल्यूज़ बड़ी आराम से और आसानी से निकालेंगे। तो आइए अब टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, और फिर हम इसी के की वैल्यू की मदद से सारी वैल्यूज़ अब इसीली निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू 80 आ चुकी है, मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम पहले इस वाले कॉलम नंबर 2 की बात करते हैं। तो आप देखें कॉलम नंबर 2 में s की वैल्यू गिवन है, क्योंकि इसके पैरेलल यहाँ पे s लिखा हुआ है, यानी s की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, वो है 2। और कौन सी वैल्यू मिसिंग है, इसके बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू मिसिंग है जो कि है t, यानी आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब क्योंकि आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी k की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आपने इसी इक्वेशन 1 को बार बार यूज़ करना है और आप इन सारे टेबल्स सारी मिसिंग बॉक्स को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इसी आप इक्वेशन को लिखें। तो देखिए मैं इसी इक्वेशन को उतार रहा हूँ, t वैसे का वैसे, क्योंकि t की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है 80, तो आप k की जगह पे लिख दें 80 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर 3, यानी s की वैल्यू 2 है तो आप लिखेंगे 2 और रेज़ टू पावर 3। इसको आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा t इज़ इक्वल टू 80, और 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी इस तरीके से 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो 2 टाइम्स होता है 4, और 4 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और अब ये बहुत आसान हो गया, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ t इज़ इक्वल टू 8 1 टाइम्स, 8 10 टाइम्स। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला जब s की वैल्यू 2 होगी ऊपर कॉलम के अंदर तो t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10। तो ये पहला जो मिसिंग वैल्यू थी इस टेबल की वो मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट भी कर लेते हैं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले कॉलम के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं ये जो फोर्थ वाला कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में तो एस टी की वैल्यू थी, उसके बाद सेकंड में 180 लिखा हुआ था, थर्ड कॉलम में 2 और 10 लिखा हुआ है, इसको हम फोर्थ कॉलम कह रहे हैं यहाँ से। तो अब आपके पास एस की वैल्यू गिवन है 4, यानी अब आपके पास जो डाटा है उसमें एस की वैल्यू कितनी है 4, और फिर दोबारा से आपने टी की वैल्यू मिसिंग है, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। ऊपर वाली एस की वैल्यूज़ हैं, नीचे वाली टी की वैल्यूज़ हैं। तो दोबारा ये वाली इक्वेशन लिखने लगा हूँ, तो मैं टी को वैसे ही लिखूंगा क्योंकि टी की तो मेरे पास वैल्यू ही नहीं है। के की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ स्टार्ट में, वो 80 है, उसकी जगह पे 80 लिख दूंगा। एस की वैल्यू यहाँ पर आप देखें गिवन है 4, तो मैं लिखूंगा 4 और इसके ऊपर होल पार कितनी है 3। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 80, और 4 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। तो 4 टाइम्स होता है 16, और उसको फर्दर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना हो जाता है, वो होता है 64। तो हमारे पास ये बन गया 80 डिवाइडेड बाय 64। अब आपने इसको सिंपल कट कर लेना है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है 5/4 के इक्वल। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखें 64 जो है वो 4 के टेबल पर आता है, यानी 4 16 टाइम्स आपके पास 64 होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख करके भी आपको दिखा देता हूँ, 4 16 टाइम्स होता है आपके पास 64, और 80 भी आपके पास 4 के टेबल पर आता है, यानी 4 20 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 80। अब इसको आप फर्दर कैंसिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो सकता है 2 8 टाइम्स 16, और ये होता है 2 10 टाइम्स 20, और 10 और 8 बचा तो ये भी दोनों 2 पर कैंसिल आउट होते हैं, यानी 2 5 टाइम्स 10 और 2 4 टाइम्स 8। तो 5 बचा ऊपर और 4 बचा, वही मैंने यहाँ पे आंसर के तौर पे लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ पे आपके पास t की वैल्यू कितनी आ गई है 5/4, और 5/4 को अगर आप पॉइंट्स में लिख दें तो ये 1.25 भी बनती है, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं 12.25 डिवाइड करके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.25, और आप इसकी जगह पे 5/4 भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं, इसकी जगह पे आप 5/4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला मिसिंग पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
तो अब हम ये सेकंड लास्ट जो कॉलम है इसकी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो S वाला बॉक्स है वो एम्प्टी है, यानी आपको S की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है, और T की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है वो 0.08। तो फिर दोबारा सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे T की वैल्यू गिवन है, तो अब T की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी जो कि है 0.08, और K की जगह पे K की वैल्यू जो कि फाइंड आउट करी हुई है वो है 80, और डिवाइडेड बाय S क्यूब वैसे ही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आसानी करने के लिए, कि यहाँ पे जो S क्यूब है वो डिवाइड हो रहा है 80 से। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये 0.08 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 80। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने S क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। आप ये दोनों साइड पे S क्यूब मल्टीप्लाई भी करवा देते तो भी इसका मीनिंग यही होता। अब हमने S क्यूब को सेपरेट करना है, तो इसलिए S क्यूब को यहीं पे लिखे रहने देता हूँ, और जो 0.08 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं यहाँ लाकर डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 80 डिवाइडेड बाय 0.08। आप ये वो लाइन डालकर डिनोमिनेटर में भी 0.08 लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। जस्ट चीज़ों को आसान करने के लिए और सिंप्लीफिकेशन आसान रहे तो मैं इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम S क्यूब वैसे ही लिखेंगे, 80 को वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड को भी फिलहाल वैसे ही लिखते हैं, और आपको पता है यहाँ पे डेसिमल जब हम ख़त्म करवाएंगे तो ये जस्ट बचेगा 8, क्योंकि लेफ्ट वाले जीरोस को नहीं लिखते जब डेसिमल ख़त्म करवाते हैं, तो जो लेफ्ट पे जीरोस होते हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी नंबर नॉन जीरो नहीं है, स्टार्ट में सारे जीरोस हैं, तो इनको मेंशन नहीं करेंगे, इधर लाइन डालेंगे। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, अगर 1 डिजिट हो तो नीचे 10 लिखते हैं, 2 डिजिट्स हों डेसिमल के बाद तो नीचे लिखते हैं 100। आगे फर्दर इसको करते हैं हम सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, और डिवाइड को अब हम क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई। आपको पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो जो आगे फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, यानी 100 को ऊपर लिख दें और 8 को नीचे लिख दें। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब इनकी कैंसिलेशन यहाँ पर हो सकती है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं चीज़ों को। तो हम इसको कर सकते हैं 8 1 टाइम्स, 8 10 टाइम्स होता है 80, तो यहाँ पे बचेगा S रेज़ टू पावर 3 यानी S क्यूब, और 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, वो होता है 1000, तो ये हो जाएगा 1000। अब देखिए यहाँ पे क्यूब आ रहा है, हमें जस्ट S की वैल्यू चाहिए क्योंकि टेबल S और T के अंदर है, उस पर कोई पार्स नहीं आ रही, तो आपको भी S के ऊपर पार नहीं चाहिए। तो जब आपके पास क्यूब आ जाए किसी पार के ऊपर, यानी किसी टर्म के ऊपर पार जो है क्यूब आ जाए, तो आप वहाँ पे क्यूब रूट अप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपने मेंशन करना है, जिस तरह मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि क्यूब रूट आपने अप्लाई कर देना है दोनों साइड्स के ऊपर, बोथ साइड्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे ये इसको इस तरह लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ S क्यूब। जब भी क्यूब आए तो उसको ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट, स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट अप्लाई करते, और यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई कर देंगे, क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। तो क्यूब और क्यूब रूट इस तरह कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा S, और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, वो होता है आपके पास 10। तो क्यूब रूट का मतलब होता है कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ है एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के बताएं जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1000 मिले, यानी वो वैल्यू आपके पास होती है 10, क्योंकि 10 को इस तरीके से आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, या आप इसको ऐसे लिख लें 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है 1000। इसका मतलब है जब 10 टू रेज़ पावर 3 का आप क्यूब रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको जो है आंसर कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 10। तो इसलिए मैंने 1000 का क्यूब रूट डायरेक्ट क्या लिखा है, 10। तो ये हमारे पास वो S की वैल्यू थी जो ऊपर मिसिंग थी, तो ये भी हम ऊपर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10। तो ये दो वैल्यूज़ 10 आई हैं अभी तक, और एक वैल्यू आई है 1.25 जो हमने फाइंड की है। तो अब बात कर लेते हैं इस लास्ट वाले कॉलम की। तो अब लास्ट वाले कॉलम में देखें, ये जो S वाली रो है अगेन ये एम्प्टी है यहाँ पे लास्ट कॉलम में, यानी S की वैल्यू आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहाँ पे लिखूंगा S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और T वाली रो में देखें तो लास्ट वैल्यू लिखी हुई है 0.01, लास्ट कॉलम की बात कर रहे हैं हम, तो T की वैल्यू में गिवन है 0.01। तो यही वैल्यूज़ दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो T की जगह पर तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यानी 0.01, K की जगह पर जो चीज़ फाइंड आउट की हुई है हमने वैल्यू 80, और S रेज़ टू पावर 3 यानी S तो फाइंड करना है, तो S क्यूब वैसे का वैसे रहेगा जिस तरह अभी लास्ट पार्ट में किया था। ये जो S क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे 0.01 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी सिर्फ 80 बचेगा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में तो S क्यूब था वहाँ जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा 80। अब क्योंकि S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो S को आइसोलेट करना पड़ेगा, तो S क्यूब वैसे ही लिख रहा हूँ, और जो 0.01 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 80 से जाकर राइट साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप दोनों साइड पर 0.01 से डिवाइड भी करवा सकते हैं, उसका मीनिंग भी सेम ही है। तो मैं अभी लिख देता हूँ 80 डिवाइडेड बाय 0.01, यहाँ तक कर लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो लिख लिया है
तो यहाँ पे एस क्यूब वैसे का वैसे ही आएगा आपके पास, यहाँ पे आप लिखें 80 वैसे का वैसे ही, डिवीजन का साइन लिखें और डेसिमल यहाँ पे ख़त्म करते हैं। डेसिमल से पहले आप देख लें सारे जीरोज ही हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, एक डिजिट होता तो 10 लिखते। यहाँ पे अब आएगा एस क्यूब इज़ इक्वल टू 80 और डिवाइड को हम बनाते हैं मल्टीप्लाई। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं अगली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी जो चीज़ नीचे लिखी है उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी ये हो जाएगी 100 ऊपर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 नीचे। तो अब देखें इस 1 जब नीचे आ जाए आपको डिनोमिनेटर में तो इसको आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, यानी ये इसका एस क्यूब इज इक्वल टू बन जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 80 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 8000। ठीक है, अब फिर दोबारा आपके पास यहाँ पे एस क्यूब है, आपको सिंपल एस की वैल्यू चाहिए क्योंकि टेबल में सिंपल एस और टी है, तो आपको दोनों साइड्स पे दोबारा से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब रूट। जिस तरह भी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको अप्लाई करके बताया है कि जब भी आपके पास क्यूब आए उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए हमेशा आप क्या अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं क्यूब रूट। तो अब यहाँ पर एक तरफ मैंने क्यूब रूट अप्लाई कर दिया है और दूसरी तरफ जो है आपको करना पड़ेगा 8000 का क्यूब रूट फाइंड। तो आइए उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं इसके यहाँ पे पैरेलली लिख रहा हूँ, तो ये क्यूब और ये क्यूब जो है क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट एस बचेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 जो होता है वो होता है 20। तो जिस तरह यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आएगी 20, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो आपके पास क्यूब रूट के मेथड मैंने D1 में वैसे सिखाए हुए हैं, अभी आप फिलहाल इसको समझने के लिए इस तरह कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और वो 8000 के इक्वल है। तो वो नंबर कौन सा है, वो है 20, क्योंकि आप 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20 करेंगे तो आप इस तरह समझ लें 2 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स होता है 8 और ये जीरोज़ आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे तो 3 जीरोज़ हैं तो ये हो जाएंगे 8000। यानी 20 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 8000 आता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 रेज़ टू पावर 3। और जब इस पे आप क्यूब रूट लेंगे, क्योंकि 20 रेज़ टू पावर 3 8000 बनता है, यहाँ पे 8000 ही लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट बचेगा 20 और वही मैंने आंसर के तौर पे भी लिखा हुआ है। ये इसकी वर्किंग है जो मैंने आपको बताई है। अदरवाइज D1 के अंदर हम डिटेल में चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्यूब रूट्स को फाइंड करना और स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। इन शॉर्ट क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि जिस नंबर का आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, आप एक ऐसा नंबर ढूंढ लें जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आता हो और वो जो नंबर होगा वही उस क्यूब रूट का आंसर होता है। तो 20 यहाँ पे वो नंबर था, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हमने जब ये लिख लिया है तो अब हमने ये आखिरी वाले में जो है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी जो आखिरी वाला कॉलम था इसकी जगह पे जैसे हमने पुट कर देनी है और वो वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो वैल्यू हमने निकाली 20। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 20। तो देखें ये सारे कॉलम्स जो थे जिनमें भी ये चीज़ें या वैल्यूज़ मिसिंग थी वो हमने फिल कर ली हैं। तो पीछे बुक पे आंसर्स लिखे हुए हैं और कॉमर्स डाल के लिखे हुए हैं उन्होंने। तो 10 आपको मिलेगा आंसर के तौर पर, 20 मिलेगा और एक आंसर आपको 1.25 मिलेगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।